क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरी शादी दिल्ली भलसवा डेयरी आस मोहम्मद पुत्र ऑफ रफ़ीक से हुई थी। कब हुई थी 27 दिसंबर 2023 में हुई थी। तो क्या परेशानी हुई आपको? मेरे को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। कौन करता है दहेज के लिए प्रताड़ित? सास, ससुर और पति द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। ना मांग पूरी होने पर मारपीट भी करते हैं। तो आपने वहाँ के आसपास के थाने में इसकी सूचना दी थी? हाँ जी, मैंने भलसवा थाने में सूचना एप्लीकेशन दी थी। तो उस पर क्या कार्रवाई हुई है? उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि मुझे ही डांटा गया। बोलूं? हाँ। भलसवा थाने में मैंने अपनी कंप्लेन दी। उस कंप्लेन देने के बाद मैं अपने भाई और माँ के साथ अपने घर पे आ गई, जिसके आने के बाद मुझे मेरी तैया सास का फ़ोन आता है। कहती है कि तू कितना भी कंप्लेन दे ले, तेरी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि हमने तो 60,000 रुपये दिए और अपने भाई को छुड़ा के लेके आ गए। उसकी आपको रिकॉर्डेड है? हाँ जी, उसकी मेरे पे रिकॉर्डिंग है। फिर मैंने यहाँ पे 22 नवंबर 2024 को अपने गाज़ियाबाद महिला कमिश्नरेट में अपनी प्रार्थना पत्र दी। यहाँ पे काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग में वो लोग नहीं आए। उनको काफ़ी नोटिस गए। लड़का आता था लेकिन उसके माँ बाप नहीं आते थे। फिर उस काउंसलिंग के बीच ही मैं अपने घर बसाने के चक्कर में फिर से उनके पास चली गई। मैं गई थी 26 अगस्त 2025 को। वहाँ जाने के बाद फिर से वही मेरे साथ सलूक किया गया। मारपीट करते थे और क्या कहते हैं, सुंदर ना होने का ताना देते थे। एक दिन तो पुलिस वालों को बुला के लेके आए, जो कि सिविल वर्दी में आए थे, और मुझे धमका रहे थे कि ये बेदखल है लड़का, तो तुम यहाँ नहीं रह सकते हैं। और पुलिस वालों ने कहा आपसे? जी, कहा ये बेदखल। क्या नाम था पुलिस वालों? हरवीर सिंह। जी। फिर क्या हुआ? फिर मैंने भाई को कॉल करा। मैंने कहा भाई, इस तरीके से पुलिस वाले आके मुझे धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि जब लड़का ही बेदखल है तो तुम यहाँ पे कैसे रह सकती हो। भाई की उनसे बात हुई तो भाई को भी उन्होंने धमकाया है, पुलिस वालों ने। जी, जिसकी मुझ पे रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डेड है? जी। फिर क्या हुआ था उसके बाद? उसके बाद 24 सितंबर 2025 में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई। मैंने उनको बताया, लेकिन उन लोगों ने मुझे दवाई नहीं दिलाई। तो मैंने अपने घर पे बताया, अपने भाई को, अपनी मम्मी को। तो वो मुझे 24 सितंबर को ही दवाई दिलाने आए। तो ना ही मुझे दवाई दिलाने दी, बल्कि उनके साथ ऊपर से ही पथराव करा। पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। तो किसने पत्थर फेंके थे? मेरे सास थी, मेरे मम्मियाँ ससुर थे, मेरी मम्मियाँ सास थी, मेरे तीनों देवर थे, मेहताब, आफ्ताब, फरमान और मेरे ससुर। अच्छा जी। तो फिर उसके बाद आपने इसकी सूचना नहीं दी थी? जी, इसकी सूचना मैंने भलसवा थाने में दी थी, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की, और बल्कि मेरे भाई वगैरह को ही डांटा। एक और अहम बात है कि 30 जुलाई 2024 को मेरा जबरन गर्भपात कराया। किसने करवाया था गर्भपात? मेरे सास ससुर ने, मेरे पति देव ने। अच्छा, क्यों, क्या वजह थी? ये डिमांड थी उनकी 5 लाख और थार गाड़ी नहीं तो मिलेगी। आपने इसकी सूचना नहीं दी थी गर्भपात? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि किसी भी तरीके से मेरा घर बस जाए। तो वो आपका जो मामला है वो दर्ज हुआ है, नहीं हुआ है? जी, हो गया है मेरा मामला। किस जगह हुआ है? यही महिला थाना गाज़ियाबाद में। अच्छा, अपने घर की तरफ से आपने कराया? जी जी। तो अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? यही, मैं तो अपने न्याय चाहती हूँ, और उन दहेज के लोभियों को सजा हो। मुझे मेरे यहाँ गाज़ियाबाद महिला थाने से रितु मैडम का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझ जैसी लड़कियों को इंसाफ मिले। अगर ये इंसाफ मुझे ना मिला तो मैं सीएम आवास पे आत्मदाह करूँगी, और उन दोषियों को किसी भी तरीके से सज़ा मिले, यही चाहती हूँ। एक तरफ सीएम जी ने लड़कियों को शिक्षित करने का, उनको सुरक्षित करने का बीड़ा उठा रखा है, लेकिन ये जो प्रशासन है, ये कानूनी सख्त हो जाए तो हम जैसी लड़कियों को मिल जाए, न्याय मिल जाए। नाम है आपका? मेरा नाम सरवरी है। सरवरी जी, क्या है ये घटना? ये घटना ये है कि मैंने अपनी लड़की की शादी बहुत अच्छे से करी। जितने मेरे हस्बैंड छोड़ के गए थे, जितना भी मकान, फ्लैट, एक फ्लैट बेचा, एक प्लॉट बेचा 100 गज का, और मैंने जितनी उन्होंने लालची लोगों ने मांग करी उतना मैंने भरा। कितना खर्चा बैठा? मेरा कम से कम 60 से 70 लाख खर्चा हुआ। अच्छा। और उनकी मांग फिर भी पूरी नहीं हुई। अब क्या? अब मैं ये हाथ जोड़ती हूँ कि योगी जी मेरी बेटी को न्याय दिलवाएं। और मैं बहुत परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ, मैं हर जगह दौड़ते दौड़ते बेचैन और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ।
को न्याय मिले। मेरे बच्चों को धमकी देते हैं, बहुत कुछ करते हैं कि हम इसके घर को मिटा देंगे। इसकी सास ने धमकी दी, तेरे घर के बच्चा बच्चा को मिटवा दूंगी मैं बहुत पीड़ित हूँ, मेरी बच्ची बहुत पीड़ित है।